उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झूलेलाल पार्क के पास गोमती नदी के तट पर वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के अंतर्गत 5 करोड़ पौधारोपण शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम योगी ने अमृत वाटिका में वृक्षारोपण किया, साथ ही अमृत स्तंभ का लोकार्पण भी किया। इस दौरान डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र, महापौर सुषमा खरकवाल, विधायक नीरज बोरा, जयदेवी, अमरीश कुमार, मोहसिन रजा, एमएलसी मुकेश शर्मा, लालजी निर्मल समेत अन्य लोग मौजूद रहे। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जब प्रकृति सुरक्षित रहेगी तो परमात्मा की कृपा भी बनी रहेगी और हम आपदा से मुक्त हो पाएंगे। यह हरे भरे वृक्ष ही हम सबको प्रकृति व परमात्मा के साथ जोड़ने के माध्यम बनेंगे। उन्होंने कहा कि भारत ने प्राचीन काल से ही इसे मान्यता दी है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि जब यह देश 25 वर्ष के उपरांत आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, उस समय यह अमृत वाटिका, अमृत स्तंभ हम सबको आजादी के अमृत महोत्सव का संकल्प याद दिला रहा होगा। इस समय की पीढ़ी को यह जानने, देखने और सुनने का अवसर होगा कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में क्या संकल्प लिए गए और क्या कार्यक्रम संपन्न हुए। यह हम सबका सौभाग्य है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आजादी का अमृत महोत्सव जहां समारोह की ओर अग्रसर है, वहीं आजादी के आगामी 25 वर्ष की एक व्यापक कार्य योजना के साथ एक विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करते हुए एक नए संकल्प, एक नए उत्साह और उमंग के साथ हम सबको आज आजादी के 77वें आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। जब काकोरी ट्रेन एक्शन के आयोजन के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था, 9 अगस्त को माटी को नमन और वीरों का वंदन कार्यक्रम का शुभारंभ काकोरी से मुझे प्रारंभ करने का अवसर प्राप्त हुआ था और आज मुझे इस बात पर गौरव की अनुभूति है कि जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प था कि अमृत स्तंभ की स्थापना भी हो, लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अमृत स्तंभ का चयन लखनऊ की प्राण गोमती नदी के तट पर मनकामेश्वर वार्ड में एक नए संकल्प के साथ स्थापित किया। आपने देखा होगा मुख्य सचिव ने जब इस अमृत स्तंभ का परिचय दिया, कैसे 75 की संख्या को किसी न किसी रूप में उसके साथ जुड़ने की बात बताई, चाहे वह अमृत कलश की बात हो, चाहे स्तंभ की बात ऊंचाई हो, चाहे उसके अलग अलग कोनों को अगर आप देखेंगे तो इन सब के साथ इस संख्या को जोड़ने का कार्य हुआ और साथ साथ अमृत वाटिका की भी स्थापना। अमृत वाटिका अलग अलग बहाने हो सकते हैं और भारत ने तो प्राचीन काल से इस बात को मान्यता दी। हरिशंकरी के रूप में भी 3 पवित्र वृक्षों को जोड़ा गया, पीपल, पाकड़ और बरगद को। अभी मैं यहां पे देख रहा था, देवी के रूप में भी डिप्टी सीएम श्री ब्रजेश पाठक जी ने 3 पौधे लगाए, आम, नीम और एक अन्य वृक्ष साथ में लगा दिया। ये तीन देवी के रूप में उसकी पूजा की गई। नक्षत्र वाटिका 27 अलग अलग नक्षत्रों के नाम पर भी कोई ना कोई वृक्ष है। 9 ग्रह वाटिका, 9 ग्रहों के नाम पर कोई ना कोई वृक्ष है। यानी ये देख सकते हैं क्या दृष्टि रही है भारतीय मनीषा की कि जो प्रकृति और परमात्मा के साथ हम सबको जोड़ने का कोई एक माध्यम बनेगा तो वह हमारे ये हरे भरे वृक्ष ही बनेंगे और इन्हीं के माध्यम से प्रकृति जब सुरक्षित होगी तो परमात्मा की कृपा भी हम सब पर बनी रहेगी। हम किसी भी प्रकार की उस आपदा से मुक्त हो पाएंगे जो आज हमें विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है। अमृत वाटिका देश की आजादी के शताब्दी वर्ष में हम सबको एक नए संकल्प के साथ जोड़ने का भी आह्वान कर रही है। जब ये देश 25 वर्ष उपरांत जब अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा
उस समय अमृत वाटिका या अमृत स्तंभ हम सबको आजादी के अमृत महोत्सव का संकल्प भी याद दिला रहा होगा और हम लोगों के लिए एक अवसर होगा, उस समय की पीढ़ी के लिए अवसर होगा यह जानने का, सुनने का, देखने का कि आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में क्या क्या संकल्प लिए गए थे, क्या क्या कार्यक्रम संपन्न हुए और किस ईमानदारी और किस प्रतिबद्धता के साथ उसे आगे बढ़ाया गया। हम सब आजादी के अमृत महोत्सव के साथ जुड़ सकें। प्रधानमंत्री जी का संकल्प यहां जुड़ा है, पंच प्रण यहां पे लिखे गए हैं और आगामी कार्य योजना के साथ बढ़ने के लिए भी यह स्तंभ और यह वाटिका हमें निरंतर प्रेरणा प्रदान करती रहेगी।